अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 18 नवंबर 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। वो है पीएम्स कोविड कंसर्न्स। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खदशात का इजहार किया है, ख़ासतौर पे कोविड की दूसरी लहर आई है उसके हवाले से कि भाई अब बहुत ज़्यादा जो है केसेस की तादाद बढ़ चुकी है, पॉजिटिविटी जो रेट है वो भी बढ़ चुका हुआ है। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जी जो रैलीज़ हैं, ज़्यादा गैदरिंग है, तो उस पर क्या है पाबंदी लगाई जाए और ना पीटीआई और ना ही दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें जो है वो असेंबल होने की इजाज़त दी जाए। तो इस पूरे सिनारियो को एक तरफ तो एडिटोरियल में कहा गया है कि अच्छा किया है कि पीएम ने जो है वो इस तरफ ध्यान दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो इमरान खान के ओपोनेंट हैं, जो अपोजिशन में लोग हैं, वो इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जी ताकि उनको जो है असेंबल होने का मौका ना दिया जाए अपोजिशन को, तो इस वजह से भी जो है वो पाबंदियाँ लगा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ जेन्युइन जो है कंसर्न वो भी है कि इस तरह की रैलीज़ हैं उन पे पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ये ओपोनेंट हैं, अपोजिशन है, वो इसको इस तरह देखेगी कि ये कोशिश है इनको ताकि लोग बाहर ना निकलें अपोजिशन वाले। ठीक है, तो उस हवाले से उन्होंने बात की है। और साथ एक और चीज़ जो इन्होंने तनकीद की है वो इमरान खान पे ये भी की थी कि इमरान खान ने कहा था कि ठीक है आप वेडिंग शादी वगैरह जो लोग जमा होते हैं वो 300 लोग तक जो है ना वो इकट्ठे हो जाएं। तो इस पे एडिटोरियल में कहा गया है कि भाई इस डिसीजन को भी जो है ना वो चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि 300 के करीब भी जब लोग हो जाएंगे तो वो भी ख़तरे से खाली नहीं होगा इस कोविड-19 के हवाले से। ठीक है, कोविड-19 अब 20 आ गया, लेकिन खैर कोविड-19 ही चल रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात और ये आप देख सकते हैं काफ़ी तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 16-17 वर्ड्स हैं, ये येलो आपको हाईलाइट नज़र आ रहे होंगे। तो इसके मीनिंग्स जो आप देख सकते हैं, WPS ऑफिस डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और इस तरह आप क्लिक करेंगे तो आपको मीनिंग्स मिल जाएंगे। अब ये कोई ऐप नहीं है, ये सिर्फ मैंने एडिट किया होता है WPS ऑफिस में, तो वही वर्ड जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप उसके मीनिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बने बनाए नोट्स दे दूँ जैसे कि आप मीनिंग इसको सर्च करें, तो इसलिए जो है वो मैंने ये लिख दिया है। तो ऐप ये कोई नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि जी ऐप हमें बता दें डायरेक्ट मीनिंग्स मिल जाए, ये मैंने खुद मीनिंग्स जो हैं उनको एडिट करके लिखा होता है। अच्छा, इसको देखते हैं। करें, Prime Minister Imran Khan, in his address to the nation on Monday, made some significant remarks about the growing number of COVID-19 cases in the country. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्होंने क्या किया इन हिज एड्रेस, अपने ख़ताब में, किससे, टू द नेशन से, कौम से ख़ताब में क्या कहा, और मंडे को क्या कहा, मेड सम सिग्निफिकेंट रिमार्क्स, उन्होंने बहुत कोई सिग्निफिकेंट रिमार्क्स दिए। सिग्निफिकेंट होता है सफिशेंटली ग्रेट और इम्पॉर्टेंट, बड़े अहम रिमार्क्स दिए किस बारे में, अबाउट द ग्रोइंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, के वो जो बढ़ते हुए कोविड-19 के केसेस हैं उसके बारे में उन्होंने जो है बड़े अहम रिमार्क्स दिए। और वो केसेस कहाँ पे थे, इन द कंट्री, मुल्क में जो हमारे केसेस की तादाद जो है वो जो बढ़ रही है उस हवाले से इन्होंने अपने खदशात का इज़हार किया। पूरे सेंटेंस को देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और इसकी जो वर्ब आएगी हमारे पास वो सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास है मेड। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने ख़ताब में कौम से ख़ताब में मंडे को बड़े अहम जो है रिमार्क्स दिए किस बारे में, ये बढ़ते हुए कोविड-19 केसेस हैं मुल्क में, उस हवाले से उन्होंने अपने अहम रिमार्क्स दिए। मिस्टर खान अनाउंस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल पब्लिक गैदरिंग्स, और क्या किया इस खिताब में, मिस्टर खान सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, अनाउंस इसका वर्ब हो गया। उन्होंने ऐलान किया, अनाउंस किया रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों का किस चीज़ पे, ऑन ऑल पब्लिक गैदरिंग्स, के जितने भी पब्लिक गैदरिंग्स हैं, लोग इकट्ठे होते हैं मजमे की सूरत में, उस पर जो है वो पाबंदियों का ऐलान किया, विच इफेक्टिवली लिमिट्स पॉलिटिकल रैलीज बाय हिज ओन पार्टी एज वेल एज दोज ऑफ द अपोजिशन। और इसका नतीजा क्या होगा, जो लिमिट कर देगा, पाबंदी लगा देगा पॉलिटिकल रैलीज निकालने के लिए, उसकी अपनी पार्टी के लिए भी, और एज वेल एज दोज ऑफ द अपोजिशन, और साथ ही जो है अपोजिशन वो भी, यानी कि दोनों जो है वो रैली नहीं निकाल सकेंगे। दिस इज़ अ वेलकम डिसीजन। वेलकम यहाँ पे किस तरह यूज़ हुआ है, वेरी प्लीजिंग, बिकॉज मच नीडेड और डिज़ायर्ड। तो ये ऐसा डिसीजन है, ऐसा फ़ैसला है इमरान खान का जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये ऐसा डिसीजन लिया जो बहुत ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत है मौजूदा सूरत हाल में। कोविड-19 केसेज आर स्प्रेडिंग एट एन अलार्मिंग रेट। उनका ये कोविड-19 केसेज जो हैं वो हैं क्या हैं, आर स्प्रेडिंग,
वो फैल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट एन अलार्मिंग रेट, के बहुत ही ख़तरनाक रेट के हवाले से जो है ना वो बड़ी तेज़ी से यानी कि बढ़ रहे हैं। विद द नेशनल पॉजिटिविटी रेट इंचिंग टूवर्ड्स 7%, और ये हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो किस तरफ जा रहा है, 7%। अभी मैंने इस पर डेफिनेशन भी इसकी पॉजिटिविटी रेट की लिखी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा कि पॉजिटिविटी रेट ये होता है कि आप इस तरह कह लेंगे लाइक द परसेंटेज ऑफ ऑल कोरोना वायरस टेस्ट परफॉर्म दैट आर एक्चुअली पॉजिटिव, कि वो परसेंटेज होती है उन कोरोना वायरस टेस्ट की जो परफॉर्म किए गए हैं किस पे, उन मतलब जितने लोग पॉजिटिव होते हैं ना उसकी परसेंटेज बताता है ये। जिस तरह ये आगे फार्मूला भी दिया हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट ओवर टोटल टेस्ट इनटू 100, ठीक है, फिर हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। दी परसेंट पॉजिटिव समटाइम्स कॉल्ड परसेंट पॉजिटिव रेट और पॉजिटिविटी रेट, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटी रेट आपको पता चल गया क्या होता है, और उन्होंने कहा ये किस तरफ जा रहा है, हमारे पास 7% की जानिब। अभी 7% को क्या बता रहे हैं, आप फ्राइटनिंग स्टेटिस्टिक, उन्होंने कहा ये एक ऐसा आप फिगर है, ऐसा डेटा है जो कि बहुत ज़्यादा आपको खौफज़दा करने वाला है, विच इन सेवरल अदर कंट्रीज़ हैज़ ट्रिगर्ड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स, जिसने बहुत ज़्यादा मुल्कों में क्या कर दिया, इसकी वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ने से ट्रिगर्ड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स के, इसकी वजह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ने की वजह से बड़ा सख्त किस्म के लॉकडाउन लगाने पड़े। ट्रिगर क्या होता है कि कोई चीज़, इसको अगर हम देखें, ऑफ अ रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय पर्टिकुलर एक्शन प्रोसेस और सिचुएशन, कोई चीज़ ट्रिगर करने का मतलब होता है कोई चीज़ हो और वो ट्रिगर करके कोई दूसरा इवेंट तरफ ले आए ना, जिस तरह पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है तो इसने क्या ट्रिगर कर दिया, ये ट्रिगर कर दिया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ठीक है। कोई एक इवेंट होने की वजह से दूसरा इवेंट होता तो फिर हम उसको कहते हैं ट्रिगर कर दिया। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इस पॉजिटिविटी रेट की वजह से जो है ना वो कई ममालिक में जो है इतने ज़्यादा जो पॉजिटिविटी रेट है उसकी वजह से लॉकडाउन्स लगाने पड़े हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं। There is no doubt that the limiting of public gatherings will prevent the spread of the virus. उन्होंने कहा इस चीज़ में कोई शक नहीं कि जो लिमिट किया है, पाबंदी लगाई है किस चीज़ की, पब्लिक गैदरिंग्स की, लोगों के इकट्ठा होने की, वो क्या करेगा, विल प्रिवेंट, वो रोकेगा किस चीज़ को, द स्प्रेड ऑफ द वायरस, इस वायरस के फैलाव को, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है इसमें क्या है, इन्वर्जन यूज़ हुई है। वैसे तो हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है, लेकिन जिस भी सेंटेंस में इन्वर्जन हो वहाँ पे हमारे पास वर्ब पहले आता है, जैसे यहाँ पे इज़ वर्ब पहले आया हुआ है और डाउट जो है हमारे पास सब्जेक्ट वो बाद में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे है, हाउएवर, ताहम, गिवन द पीटीआईज एक्रोमेनियस रिलेशनशिप विद द अपोजिशन पार्टीज, लेकिन ये ताहम गिवन द पीटीआईज एक्रोमेनियस यानी कि ये देखते हुए किस चीज़ को, पीटीआईज एक्रोमेनियस रिलेशनशिप, पीटीआई का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, एक्रोमेनियस। एक्रोमेनियस किसे कहते हैं, व्हेन समवन और समथिंग इज़ बिटर और हार्श इन मैनर और स्पीच, ठीक है, ये बड़ा अदावत रखता हो ना, ठीक है, मतलब अच्छे ताल्लुकात ना हो ना, पीटीआईज एक्रोमेनियस रिलेशनशिप विद द अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन के साथ जो क्या है, बड़े आप कह लें तल्ख इनके क्या हैं ताल्लुकात अपोजिशन पार्टीज़ के साथ, एंड जनरली टॉक्सिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और उन्होंने कहा आमतौर पे ये क्या है, बड़ी टॉक्सिक वैसे तो जहरीली को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब जिस तरह बहुत आप कह लें ना कि नामुनासिब जो है वो क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सियासी आप कह लें माहौल। Mr. Khan's decision in this regard may be seen by opponents as a stealth attack on their democratic right to assembly. अच्छा, इन सारी सूरत हाल में जब बड़ा टॉक्सिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और इसकी अपोजिशन पार्टीज के साथ भी बड़ा एक्रोमोनियस रिलेशनशिप है, उस टाइम पे क्या है, जो मिस्टर खान का डिसीजन है, उनका फैसला है इस सिलसिले में, मे बी सीन, उसे देखा जा सकता है, बाय ओपोनेंट्स, मुखालफिन की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से किस तरह देखा जा सकता है, एज अ स्टेल्थ अटैक। स्टेल्थ है, स्टील से की ही रूट वर्ड से हमारे पास ये स्टेल्थ आया है। इस तरह होता है कि बड़े चोरी छुपे कोई आप काम करो ना, ये डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि when you do something with stealth, you do it so quietly and carefully that no one notices. You might admire the stealth of your cat when she sneaks up on a mouse. और मेन इसमें ये चीज़ आ जाती है, स्टेल्थ एंड स्टील कम फ्रॉम द सेम रूट वर्ड एंड यूज टू मीन द सेम थिंग, ठीक है। बड़े चोरी छुपे कोई काम करो ना, तो उन्होंने कहा ऑपोजिशन इसको ऐसे भी देख सकती है कि इसकी आड़ में आके ना कि आपने पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी, इसमें उन्होंने कहा ये क्या हो सकता है, अटैक, हमला हो सकता है ऑन देयर डेमोक्रेटिक राइट टू असेंबली, इनका जो जमहूरी हक है इकट्ठा होने का। तो उन्होंने कहा ऑपोजिशन इसको ऐसे भी देख सकती है कि उन्होंने उस राइट पे जो है ना उसको गज़ब करने की कोशिश की है, ठीक है, उस पे उनके राइट पे हमला किया है। The government and the opposition have been at loggerheads from day one.
अच्छा, अब लॉगर हेड्स क्या होता है? लॉगर हेड्स होते हैं जब आप बड़े मुखालिफ हो एक दूसरे के ना, डिसएग्रीमेंट हो, आप लोगों के दरमियान लड़ाई हो, आपकी ना रिलेशनशिप अच्छे ना हो, तो वहाँ हम बोलते हैं कि जी एट लॉगर हेड्स है। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट और अपोजिशन रही है क्या एट लॉगर हेड्स, यानी कि बड़े मुखालिफ रही है एक दूसरे के फ्रॉम डे वन, उनका पहले दिन से। एंड ऑन मेनी ओकेजन्स देयर राइवलरी हैज़ गॉन far beyond the level of political competition considered necessary for a democratic system to function robustly। और उन्होंने कहा है कि इनकी वो बहुत मौक़ों पे इनकी वो राइवलरी थी, इनकी वो आप कह लें दुश्मनी थी, ठीक है, हैज़ गॉन फार बियॉन्ड द लेवल ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, और उससे बहुत आगे चली गई, क्योंकि जो लेवल ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है ना, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन तो ज़ाहिर है होना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा इनकी जो आपस की है ना राइवलरी, वो इतनी आगे चली गई कि उस मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं होती किस चीज़ में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जमहूरी सिस्टम में, टू फंक्शन रोबस्टली, के बड़े आप एक्टिवली रोबस्टली स्ट्रांगली है ना आपको मतलब जब आप फंक्शन करते हो ना, तो उन्होंने कहा आपस में इन लोगों की राइवलरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी हमारे पास यहाँ पे। अगर हम देखें ना कि उन्होंने कहा जितनी उसमें ज़रूरत होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, बेसिकली बताने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जी आपस में इन लोगों के मसाइल बहुत थे, तो इसी वजह से ऑपोजिशन उसको इस तरह देखेगी कि इनको रोकने की कोशिश है, इसलिए रैलीज़ पे पाबंदी लगाई है। अच्छा, both sides, including Mr. Khan himself, have indulged in petty politics and resorted to deeply personal, misogynistic and unsavory attacks on their opponents। उन्होंने कहा दोनों साइड्स, जिसमें कौन शामिल है? मिस्टर खान हिमसेल्फ, वो खुद शामिल है, और क्या किया है? हैव इंडल्ज, वो शामिल रहा है कि किस चीज़ में? इन पेटी पॉलिटिक्स में, यानी छोटी छोटी सियासी बातों पे। एंड रिजोर्टेड टू डीपली, और किस चीज़ रिजोर्टेड होता है? किसी चीज़ का सहारा लेना, और वो किस चीज़ का इन्होंने सहारा लिया? पर्सनल मिसोजिनिस्टिक क्या होता है कि जब आप जो हो कोई इस तरह की बात करो ना, यो प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन हो, ठीक है, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जब आप बोलते हो ना, तो उसमें वो होता है मिसोजिनिस्टिक। तो उनका पर्सनल मिसोजिनिस्टिक एंड अनसेवरी होता है कि आप कोई ऐसा काम करो जो क्या है बड़ा अनप्लेजेंट हो, ठीक है, तो मॉरली डिस्ट्रिब्यूटेबल हो। तो उन्होंने कहा इस तरह के रिमार्क्स जो है ना इमरान खान ने भी दिए हैं, और अटैक्स किए हैं किन चीन पे? अपने ऑन देयर ओपोनेंट्स, अपने मुखालफिन पे। In such an environment, और इस तरह के माहौल में, the decision to restrict political gatherings may come across as a ruse। और ने कहा ये जो है इसमें क्या कहते हैं, एक मिनट, अच्छा भी कह रहे हैं कि इन सच इन्वायरमेंट, उनका इस तरह के माहौल में, द डिसीजन, ये फैसला जो है, टू रिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल गैदरिंग्स, के पाबंदी लगाई जाए पॉलिटिकल गैदरिंग्स पे, मे कम अक्रॉस, ये किस तरह सामने आएगा? एज अ रूज। एज अ रूज का मतलब होता है कोई काम आप बड़ी होशियारी से करो, कि जिस तरह आपने बड़ी होशियारी से जो है ना पॉलिटिकल इसमें रैलीज पे पाबंदी लगा दी, ताकि जो है ना आप लोग आपके जो हैं वो ख़िलाफ़ बाहर प्रोटेस्ट एहतजाज जो है वो ना कर सकें। तो उन्होंने कहा ये इस तरह सामने आएगा कि जिस तरह ये क्या है, रूज़ है कि बड़ी चालाकी से जो है ना वो आपने अपोजिशन को दबाने की कोशिश की है। नेवरदलेस, इस मतलब इस बात के कतई नज़र, इट मस्ट बी कंसिडर्ड सीरियसली, लेकिन इसको यह है बड़ा सीरियसली कंसिडर किया जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए, किसकी जानिब से? बाय अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से भी, गिवन द थ्रेट द वायरस पोजेस टू मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, ये देखते हुए कि ये ख़तरा है, ये वायरस जो है वो पोज करता है, यानी है ये ख़तरा किसके लिए? मेंबर्स ऑफ द पब्लिक के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि अपोजिशन ने तो हर चीज़ पे जो है वो एतराज़ करना होता है, उन्होंने कहा वो इस बात पे एतराज़ ज़रूर करेंगे कि ये हमें रोकने की कोशिश है, लेकिन उसको बड़ा सीरियसली भी सोचना चाहिए कि वाकई ये एक मसला है और बहुत बड़ा ख़तरा है, किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए। एंड मिस्टर खान और वन ऑफ हिज एड्स शुड एंगेज विद देयर ओपोनेंट्स डायरेक्टली टू एले सस्पिशंस। और उन्होंने कहा जो मिस्टर खान और उनके जो हैं रुफ़का, उनको क्या करना चाहिए? शुड एंगेज, ठीक है, मतलब उनसे बातचीत करनी चाहिए, किन के साथ? विद देयर ओपोनेंट्स, अपने मुखालफिन के साथ डायरेक्टली। क्या बात इसके साथ मुखालफिन के साथ बात करके क्या करना चाहिए? टू एले सस्पिशंस, एले होता है कि इसको दूर करना, डिमिनिश करना, रिड्यूस करना। उनका ये सस्पिशंस हैं, ये ख़दशात हैं कि जी ये हमारे पे जो है ना वो हमें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पाबंदी लगाई जा रही है। तो उन्होंने कहा इमरान खान और उसके जो रफ़का हैं उनको डायरेक्ट बात करनी चाहिए अपोजिशन के साथ, ताकि उनके ये ख़दशात हैं उन्हें दूर किया जा सके।
In fact, Mr. Khan's decision to allow outdoor wedding ceremonies of up to 300 must be challenged. उन्होंने कहा ये मिस्टर खान का डिसीजन है, फैसला है कि इजाज़त दी जाए आउटडोर वेडिंग सेरेमनीज़ की 300 लोगों तक की, तो उन्होंने कहा उसको ज़रूर क्या किया जाना चाहिए, मस्ट बी चैलेंज, ठीक है, कि उन्होंने कहा ये फैसला है वो ठीक नहीं है और इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, एज इट क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि ये एक बनाता है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, इसको देखें, ये है, इफ़ समथिंग गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इट मेक्स यू बिलीव दैट यू आर सेफ व्हेन यू आर नॉट, ठीक है, तो आपने आपको तब जो है वो सेफ समझते हो जब आप नहीं होते। जिस तरह एग्जांपल दी हुई है, वेयरिंग हेलमेट्स गिव साइक्लिस्ट द फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इंकरेज देम टू टेक रिस्क्स। तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के वाकई आप ख़तरे में हो, लेकिन जो है ना वो आपको इस तरह का एहसास दिलाया जाए कि आप ख़तरे में नहीं हो। तो अब अगर उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ने ये कहा है कि जी 300 लोगों की जो है ना वो आउटडोर में वेडिंग सेरेमनी की इजाज़त दी जाए, तो लोग क्या समझेंगे कि हाँ भाई ये कुछ नहीं है, एक वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आ जाएंगे कि कोई ख़तरा नहीं है ये कोविड-19, डेट दो दीज गैदरिंग्स आर सम हाउ सेफ। तो लोग ये समझेंगे कि भाई इतने तक की गैदरिंग्स जो हैं वो सेफ़ हैं, इवन व्हेन साइंस इंडिकेट्स अदरवाइज़। और उसने कहा जब जो है साइंस है वो क्या इशारा करती है, अदरवाइज़ यानी कि इससे अलग इशारा करती है। तो उन्होंने कहा इसको जो इसका फ़ैसला है कि 300 तक लोगों तक को जो है वेडिंग सेरेमनी की इजाज़त देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा उसको क्या है, उसको चैलेंज किया जाना चाहिए। It is a pity, उनका बड़े अफसोस की बात है, that the government and its opponents have been unable to work together on any important issue, कि गवर्नमेंट और उसके मुखालफिन जो हैं वो रहे हैं क्या इकट्ठे काम करने के, हैव बीन अनेबल टू वर्क टुगेदर, कि वो नाकाम रहे हैं इकट्ठा काम करने में किस चीज़ पे, ऑन एनी इंपॉर्टेंट इशू, किसी भी अहम मौजू पे। येट द फॉर्मेशन ऑफ द NCOC एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स इज अ स्मॉल सिल्वर लाइनिंग इन दिस क्लाउड ऑफ ग्लूम। लेकिन उन्होंने कहा जो फॉर्मेशन हुई है, जो बनाया गया है NCOC, और जो हमें इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन देखने को मिली है किसके दरमियान, मेंबर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के दरमियान, वो क्या है, इज़ अ स्मॉल सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग क्या होता है कि एक बहुत ख़राब चीज़ हो रही हो लेकिन बीच में हमें कोई उम्मीद की किरण नजर है, तो फिर हम उसको कहते हैं सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल भी ऊपर सारी लिखती हुई है, तो ये WPS ऑफिस डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये NCOC की फॉर्मेशन और जो हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिली है फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स के दरमियान और इसके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के दरमियान, तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है इन दिस क्लाउड ऑफ ग्लूम। क्लाउड ऑफ ग्लूम क्या होता है, ये बिल्कुल मायूसी के बादल आप कह लेना, ठीक है। तो उसको उस टाइम पे उन्होंने कहा हमें ये एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पे देखने को मिली है कि हमें कॉपरेशन देखने को मिली है। इट इज़ दिस स्पिरिट ऑफ राइजिंग अबव द सिचुएशन एंड टैकलिंग अ नेशनल चैलेंज दैट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ क्राइसिस सच एज कोविड-19 पैंडेमिक। उन्होंने कहा ये जो स्पिरिट ऑफ राइजिंग है क्या करने के लिए कि आप अपनी राइजिंग अबव द सिचुएशन की जो भी आपकी सूरत हाल है उससे राइज अबव करने का मतलब है कि उससे आप बाहर आना ना, ठीक है। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ राइजिंग अबव द सिचुएशन, सिचुएशन से ऊपर आके बाहर ताकि आप निकल सको मुसीबत से, एंड टैकलिंग अ नेशनल चैलेंज, और मुकाबला कर सको इस नेशनल चैलेंज को, नेशनल चैलेंज का दैट इज़ रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत है ड्यूरिंग अ क्राइसिस सच एज कोविड-19 पैंडेमिक, और जिस की ज़रूरत है कि इस क्राइसिस से मुकाबला करने के लिए इस कोविड-19 पैंडेमिक में। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट सीरियसली रिफ्लेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ सच कोऑर्डिनेशन। उनका प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर वो है ना इसको सोचना चाहिए कि कितनी अहमियत है इस कोऑर्डिनेशन की, बातचीत की, एंड रीथिंक, और उसको दोबारा सोचना चाहिए हिज गवर्नमेंट्स कॉम्बेटिव अप्रोच, कि इसके जो इसकी गवर्नमेंट की जो है ना बिल्कुल जारहाना जो अप्रोच है, कॉम्बेटिव अप्रोच है, ठीक है, उस पर इसको दोबारा सोचना चाहिए। ही हिमसेल्फ हैज़ नोटेड दैट, और उनका उसने खुद जो है इस बात को नोट किया था कि पाकिस्तान में भी हर्टलिंग टूवर्ड्स अ पॉइंट वेयर द पेंडेमिक कुड हिट हार्डर देन इट डिड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इन जून। और उन्होंने कहा पाकिस्तान क्या है, हर्टलिंग होता है कि बड़ी तेज़ी से जो है ना वो आप बड़ी स्पीड के साथ जो है अनकंट्रोल मैनर में आप मूव हो किसी तरफ जाओ ना। तो उन्होंने कहा इमरान खान ने खुद नोट किया था कि पाकिस्तान जो है बड़ी तेज़ी से किस तरफ जा सकता है, उस पॉइंट पे, उस जगह पे, उस मुकाम पे वेयर द पेंडेमिक, जहाँ पे ये पेंडेमिक है, कुड हिट हार्डर यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, देन इट डिड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इन जून, जितना इसने नुकसान पहुँचाया था जून के पहले, जो पहली पीक थी जून में जो आई थी उस टाइम में नुकसान पहुँचाया था। तो उन्होंने कहा कि हम उस पॉइंट पे जो है ना हो सकता है जा रहे हो जहाँ ये उससे ज़्यादा नुकसान पहुँचाए जितना इसने जून में पहुँचाया था। तो बेसिकली ये एडिटोरियल ये कहा गया था, इमरान खान के खदशात का भी इज़हार किया गया था, और साथ अपोजिशन के हवाले से भी बताया था कि अपोजिशन इसको इस तरीके से लेगी
कि जी हमें रोकने की कोशिश है, लेकिन उनका अपोजिशन को भी है ना वो सोचना चाहिए कि वाकई एक सीरियस इशू है, और जो सेकंड वेव है वो तो यकीनन ज़्यादा नुकसान होगा जितना पहले जून में नुकसान आया था। तो इनका दोनों को बैठ के सोचना चाहिए और कोई इसका हल निकालना चाहिए। बेसिकली यही था हमारे पास पीएम्स कोविड कंसर्न्स। बाकी ये है, मैं इसका आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो ये डाउनलोड करके आप इसके मीनिंग्स देख लीजिएगा, ठीक है। और जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर करता हूँ वो भी मैं इसके कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट में दे दूँगा, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। मेनली तो है आजकल मैं डीएम एडिटोरियल मैगजीन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें तमाम जो पाकिस्तानी 5 न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश के, उनके जो एडिटोरियल ओपिनियन है, ठीक है, वो एक फ़ाइल में शेयर करता हूँ, तो वो मैं इसके कमेंट में दे दूँगा यूट्यूब के, वो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।